अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द चैनल। आज का जो टॉपिक डिस्कस करना था आप लोगों के साथ वो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है जी, लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से। बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि जनाब हम फ़ाइल तो ख़रीद लेते हैं, बेच लेते हैं, लेकिन हमें ट्रांसफ़र का प्रोसीजर नहीं पता होता। सम टाइम वो चले जाते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी के हेड ऑफ़िस में ट्रांसफ़र करवाने के लिए, तो आगे जो है उनको घंटों के हिसाब से वेट करना पड़ता है और उनको ट्रांसफ़र के प्रोसीजर्स के बारे में इल्म कोई नहीं है। तो आज जो है हम स्टार्ट लेते हैं जी, वो है बुकिंग फ़ॉर्म। बुकिंग फ़ॉर्म जो है वो इस प्रोसीजर के अंदर बहुत बड़ी अहमियत रखता है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं किसी भी जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी के प्लॉट की बुकिंग के हवाले से कि अगर आप डायरेक्ट बुकिंग करवाते हैं उसके ऊपर, तो एक चीज़ को ख़्याल रखें हमेशा कि आप बुकिंग फ़ॉर्म के ऊपर जो अपनी डिटेल्स है वो कंप्लीट फ़िल करें। अपना नाम, नेक्स्ट ऑफ किन का नाम, सन ऑफ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और नेक्स्ट ऑफ किन की डिटेल्स, ये आपने कम्प्लीटली फिल करनी है। क्योंकि सम टाइम क्लाइंट शिकायत करते हैं कि जनाब जैसे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी के किसी भी किस्म की अपडेट्स आती हैं तो वो क्लाइंट्स तक डायरेक्टली लैंड नहीं कर रही होती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जो फॉर्म के ऊपर डिटेल्स है वो कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट फॉर्म होता है। ना मोबाइल नंबर आप हम लोग जो है वो उसके ऊपर कंप्लीट करते हैं, ना ईमेल एड्रेस जो है वो कंप्लीट किया जाता है। तो जो बेसिकली नोटिफिकेशंस होते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से, वो आपके ईमेल पे या मोबाइल के ऊपर लैंड कर रहे होते हैं। अब मोबाइल फ़ोन का नंबर लाजमी लिखना और या ईमेल पुट करना इतना ज़रूरी है कि इनकी ऐप के ऊपर भी जो है वो आपको रजिस्टर करना पड़ता है। समटाइम आपका मोबाइल या ईमेल रजिस्टर्ड नहीं होता तो आप ऐप को जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे होते। तो जो नोटिफिकेशन आने होते हैं, अपडेट्स होती हैं किसी किस्म के हवाले से, वो आप तक अप्रोच नहीं कर रही होती। अब आ जाते हैं जी हम ट्रांसफ़र प्रोसीजर की तरफ से। स्टार्ट लेते हैं हम कंप्लीट ट्रांसफ़र के हिसाब से। कंप्लीट ट्रांसफ़र है कैपिटल लाहौर स्मार्ट सिटी की जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर्स हैं ऑलमोस्ट सेम ही हैं। हम शुरू करते हैं सेलर परचेज़र के हिसाब से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल करना ये होता है कि आपने लेटर जो है आपका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए सेलर की तरफ से, आपका CNIC पास होना चाहिए। अब उसका स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि जी स्टार्टिंग अब आपने लेनी है जब आपने जाना है कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑफ़िस और उनको आपने बताना है कि जी मैं ये फ़ाइल बेच रहा हूँ या मैंने इसको जो है वो आगे ट्रांसफ़र करवाना है। तो परचेज़र की आपने डिटेल्स उनको देनी है। परचेज़र की डिटेल्स आपने कैसे देनी है, जो बुकिंग फ़ॉर्म है, अब वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है या लाहौर स्मार्ट सिटी है, आपने बुकिंग फॉर्म के ऊपर परचेज़र की डिटेल्स कंप्लीटली ऐड करनी है, फिल करनी है। और उसके बाद जो है वो परचेज़र का CNIC और नेक्स्ट ऑफ किन का CNIC, ये मस्ट अटैच करना है। और साथ लेटर की जो ओरिजिनल लेटर है वो अटैच करें या कॉपी अटैच कर लें इनिशियल स्टेज पे। उसके बाद आपने सेल्स में चले जाना है। कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी के जो सेल्स में रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं उनको आपने बताना है कि ये MS नंबर है और ये परचेज़र है, ये फॉर्म है, तो आप इसकी जो है वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जनरेट कर दें। तो वो आपको सेलर और परचेज़र दोनों ऐड करके एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट स्लिप जो है जनरेट कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट स्लिप जो है आपने लेके ट्रांसफ़र ऑफिसर के पास जाना है और उनसे आपने साइन करवाने हैं। उसके बाद आपने चले जाना है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपने कहना है कि जी हमें जो है वो इसकी SOD तैयार कर दें। SOD है जी स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़। वो आपको SODs तैयार कर देगा कि जनाब सेलर की तरफ से ये ड्यूज़ हैं और परचेज़र की तरफ से ये ड्यूज़ हैं। सेलर की तरफ से जो ड्यूज़ होंगे वो आपको बता देंगे, परचेज़र की तरफ से ऑलमोस्ट जो होती है वो रेशो यही चल रही होती है कि मेंबरशिप फ़ीस और ट्रांसफ़र फ़ीसें ही जो हैं वो सबमिट हो रही होती हैं। वो आपको SOD बना देंगे। SOD आपने जो है दोबारा जो है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के पास लेके जानी है। वो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक स्लिप देंगे SOD की, वो आपने सेल्स वालों के पास लेके जानी है। उनको आपने कहना है कि जनाब ये हमारी जो है वो पेमेंट चालान बना दें। अब सेल्स वाले आपको पेमेंट चालान बना देंगे। वो आपने पैसे जो हैं, जो अमाउंट है उसके ऊपर लिखी होगी, वो आपने बैंक में सबमिट कर देनी है। बैंक में जमा कराने के बाद आपने दोबारा अकाउंट्स में आना है और अकाउंट्स वालों से पेमेंट वेरीफाई कराने के बाद दोबारा सेल्स वालों को वो स्लिप देनी है। वो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक स्लिप जनरेट कर देंगे। उसके बाद आपने ओरिजिनल लेटर जो सेलर की तरफ से होगा अलॉटी का CNIC, परचेज़र का CNIC फॉर्म, बुकिंग फॉर्म और जो नेक्स्ट ऑफ किन का CNIC, ये आपने जो है
सबमिट करा देना दोबारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। उनको कहना है कि जनाब इसकी आपने हमें जो है एनडीसी बना दें, नो डिमांड सर्टिफिकेट। वो आपसे आपकी जो फाइल है वो रख लेंगे और नेक्स्ट डे आपको जो है वो एनडीसी तैयार करके दे देंगे। अब एनडीसी के बाद का प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एनडीसी लेने के बाद आपने ट्रांसफ़र ऑफिसर के पास जाना, उनको कहना है कि जनाब ये हम अब आज हमारी ट्रांसफ़र एनडीसी मिल गई है, लिहाजा जो है हमें वो ट्रांसफ़र का टाइम दे। वो नेक्स्ट डे होती है। अगर मिसाल के तौर पे आज आपको एनडीसी मिली है तो वो आज ही आप अगर ट्रांसफ़र कराना चाहेंगे तो उसकी अर्जेंट फ़ीस है 20,000 रुपया। लेकिन अगर आज नहीं करवाना चाह रहे, मिसाल के तौर पे अगले दिन करा रहे हैं या नेक्स्ट वीक आप करा रहे हैं, तो आपने उनको कहना है कि हमें जो है वो टाइम दे दे। तो ट्रांसफ़र ऑफिसर आपसे स्लिप लेकर रख लेंगे, ओरिजिनल सेट लेके रख लेंगे और आपको एक इलेक्ट्रॉनिक टाइम की स्लिप दे देंगे डेट की कि ये चीज़ दिन आपकी ट्रांसफ़र है। उस दिन आपने जो है वो कंप्लीट सेट जो है उनसे उनके पास चले जाना। जिस दिन ट्रांसफ़र है सील डीड आपकी लगेगी, सेलर परचेज़र की दोनों की सील डीड लगेगी। आपका मस्ट जो है लेटर होना चाहिए, ओरिजिनल लेटर पास होना चाहिए लॉटी का, ओरिजिनल आपके CNICs पास होने चाहिए ट्रांसफ़र का, लॉटी का और परचेज़र का। इसके बाद जो है वो आपने ट्रांसफ़र ऑफिसर के पास चले जाना, उनको कहना है कि जनाब ये हमारा ऑलरेडी टाइम हुआ हुआ है, तो लिहाजा जो है हमारा केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब आ जाते हैं बेसिकली इसके बाद हम आ जाते हैं, एक पॉइंट आ जाता है कि जी सेलर फ्री फाइल्स होती हैं, ओपन फाइल्स होती हैं, आप लोगों ने सुना हुआ होगा। तो सेलर फ्री फाइल का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना कोई ख़ास नहीं है। उसका यही होता है कि सेलर पहले बयान दे जाता है एज़ इट इज़। उसने जो है वो सेलर ने जो है अपने ओपन ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट निकलवानी होती है, उसने अपने ड्यूज़ क्लियर करने होते हैं, उसने सेल डीड लगानी होती है, जो उसकी स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़ है वो उसने क्लियर करनी है और ट्रांसफ़र ऑफिसर के पास वो अपने बयान दे के चला जाएगा। अब इसके बाद अगर कोई शख्स फ़ाइल ख़रीदता है तो वो सेलर की फ़ाइल अपनी जो ओरिजिनल स्लिप होगी वो ट्रांसफ़र ऑफिसर को देगा और कहेगा कि जनाब ये मैं केस अपने नाम पे करवाना चाह रहा हूँ या ट्रांसफ़र करवाने जा रहा हूँ। तो उसका वही प्रोसीजर है कि आपने जो है वो फ़ाइल जब आपकी रिसीव हो जाएगी आपके पास, तो उसके बाद आपने उसके अंदर परचेज़र ऐड करवाना है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास जाके उनको कहना है कि जनाब ये इसके अंदर हम MS के अंदर जो है वो परचेज़र ऐड करना चाह रहे हैं। एज़ इट इज़ वही आपने बुकिंग फॉर्म के ऊपर डिटेल फिल करनी है, वो आपको ट्रांसफ़र स्लिप निकाल देंगे, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट निकाल देंगे। उसके बाद वही SOD NDC और अगला प्रोसीजर वही उसका। तो वो उसमें सिंपल ये होगा कि सेलर की तरफ से ऑलरेडी बयान हुए होंगे, तो सिर्फ परचेज़र ऐड होना है, तो परचेज़र के जो है वो बयान रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इसमें SPA या GPA। SPA है जी स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, GP है GPA है जी जनरल पावर ऑफ अटर्नी। GPA दिया जाता है जी सेलर की तरफ से और SPA दिया जाता है परचेज़र की तरफ से। अब GPA क्या है कि मिसाल के तौर पे जो सेलर है वो मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर है और वो अपनी फ़ाइल सेल करना चाह रहा है, तो वो किसी अपने रिलेटिव को या फ्रेंड को जो है वो पावर ऑफ अटर्नी दे देगा थ्रू कौंसल अपनी, और यहाँ पे पाकिस्तान कौंसल उसको टेस्ट करेगी और उसके बाद जो है यहाँ पे उसका प्रोसीजर है, उसकी फ़ीस है 5,000 रुपया। तो उसकी जगह कोई भी बैठ के जो है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, फ्रेंड या कज़न जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो बयान दे सकते हैं। एज़ इट इज़ SPA का भी प्रोसीजर सेम है कि SPA अगर परचेज़र जो है वो ख़ुद अवेलेबल नहीं है तो अपने किसी दोस्त फ्रेंड या कज़न को जो है फैमिली मेम्बर को थ्रू SPA बिठा सकते हैं बयान लेने के लिए। उसका करना ये होता है कि आपने ट्रांसफ़र सेल्स डीड लेके SPA के नाम की और भिजवानी होती है अपने आप परचेज़र को। वो आपको साइन और अंगूठा लगा के भेज देगा स्टाम्प पेपर, वो आपने केस के अंदर सबमिट करनी होती है। तो मज़ीद तफ़सीलात के लिए आप जो है मेरे से रब्ता भी कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे मोबाइल नंबर पे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी है, कुछ चीज़ें स्किप हो गई होंगी, मिस हो गई होंगी। अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मज़ीद अपडेट्स देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।